अंडरवियर में छिपाकर सऊदी से ले आया 2 करोड़ से ज्यादा का सोना गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं प्रिया झा। स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, कफील आपको छोड़ नहीं रहा है, आप परेशान हैं, वापस अपने घर लौटना चाहते हैं, तो घबराए नहीं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। इनका नाम अहमद अली है। ये आपको कानूनी प्रक्रियाओं के तहत महज 3 से 4 दिन के अंदर ही खरूज लगाकर सऊदी से फाइनल एग्जिट कराकर आपको सही सलामत अपने देश पहुंचा देंगे। जयपुर एयरपोर्ट पर राजस्व आसूचना निदेशालय यानी कि DRI ने 2 दिनों के भीतर तस्करी के 2 बड़े मामलों का खुलासा कर दिया है, जिसकी वजह से एजेंसी सतर्क रहे और ज्यादा सख्त हो। देखिए, 12 सितंबर 2025 को जद्दा यानी सऊदी अरब से जयपुर पहुंचे एक यात्री पर DRI टीम ने नजर रखी। जांच में सामने आया है कि आरोपी ने अपने अंडरवियर में पेस्ट के रूप में सोना छिपा रखा था। बरामद होने का वजन लगभग 1.949 किलोग्राम निकला, जिसकी बाजार कीमत करीब 2.18 करोड़ रुपए आंकी गई। मौके पर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में कोर्ट में पेशी के बाद उसे जेल भी भेज दिया गया। इससे एक दिन पहले यानी 11 सितंबर 2025 को DRI ने बैंकॉक से एक यात्री को पकड़ा था। उसके पास से 15.740 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड यानी कि गांजा बरामद हुआ था। जब्त किए गए नशे की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 15.7 करोड़ रुपए बताई गई है। आरोपी दिल्ली का रहने वाला है। उसे NDPS कोर्ट में पेश किया गया, जहां से सीधे जेल भेज दिया गया। 2 दिन में लगातार हुई इन कार्रवाइयों ने साफ कर दिया है कि जयपुर एयरपोर्ट पर DRI की निगरानी बेहद कड़ी है। चाहे सोना तस्करी हो या फिर मादक पदार्थ की सप्लाई, विभाग आरोपियों को हवाई अड्डे पर ही धर दबोच रहा है। इन कार्रवाइयों ने तस्करों में हड़कंप मचा दिया और साफ संदेश दिया है कि देश में अवैध तस्करी को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कि अगर आप किसी भी तरीके का ड्रग्स लेकर आते हैं, वो तो अपराध की श्रेणी में आता है, तो उसके लिए तो आपको जेल होगी ही। लेकिन कुछ लोग जो कि सऊदी से भारी मात्रा में या फिर कहीं भी विदेश से एक पर्टिकुलर मात्रा में सोना लेकर आते हैं और उन्हें पता नहीं है कि नियम क्या है, तो चलिए मैं बताती हूँ। तो भारत सरकार ने विदेश से लाए जाने वाले सोने पर साफ नियम बनाए हैं। खासकर सऊदी अरब जैसे खाड़ी देशों से जब लोग वापस जाते हैं तो वे कितना सोना ला सकते हैं, यह कस्टम एक्ट और नियमों पर डिपेंड करता है। भारतीय नागरिकों के लिए सोना लाने की एक लिमिट है। ड्यूटी फ्री यानी बिना टैक्स की सीमा अलग है। बता दें, अगर कोई पुरुष यात्री विदेश में से लौट रहा है तो 20 ग्राम तक का सोना ला सकता है, जिसकी कीमत 50,000 तक हो, बिना कस्टम ड्यूटी के ला सकता है। अगर कोई महिला यात्री लौट रही है तो वो 40 ग्राम तक का सोना ला सकती है, लेकिन कीमत उसकी 1 लाख तक ही होनी चाहिए। बिना कस्टम ड्यूटी दिए वो ला सकती है। ड्यूटी देकर अधिक सोना की बात करें तो अगर आप इस सीमा से ज़्यादा सोना लाना चाहते हैं तो आप बार यानी बिस्किट या कॉइन के रूप में सोना ला सकते हैं। इसकी सीमा पुरुष और महिलाओं के लिए 1 किलो तक है। इस पर कस्टम ड्यूटी देना होगा। आमतौर पर ये लगभग 10% से 12.5% तक होता है, लेकिन ये समय समय पर बदलता रहता है। इसके लिए यात्री कम से कम 6 महीने विदेश में रहना चाहिए। सोना सिर्फ बिस्किट, बार या कॉइन के रूप में लाना मान्य होगा। आभूषण यानी कि ज्वेलरी के रूप में बड़ी मात्रा में लाना नियमों के खिलाफ है। में धमाके की गूंज, लोगों से अफवाहों से बचने की अपील। सऊदी अरब के पवित्र शहर मदीना में गुरुवार 11 सितंबर की सुबह तड़के एक तेज धमाका सुनाई दिया। ये आवाज इतनी जोरदार थी कि आसपास के कई इलाकों के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने आसमान में एक चमकती हुई चीज देखी जो किसी मिसाइल जैसी लग रही थी। फर्ज की नमाज के दौरान मस्जिद अल सोहदा में मौजूद एक शख्स ने बताया कि जैसे ही नमाज खत्म हुई, आसमान में अचानक धमाके की गूंज सुनाई दी। बाहर निकला तो मस्जिद के पास जलता हुआ मलबा गिरते दिखा। एक अन्य व्यक्ति ने वीडियो शेयर करते हुए कहा है कि मैंने अभी मदीना में जोरदार धमाका सुना, लगता है मिसाइल को रोक दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब सुरक्षित हैं। मस्जिद नबवी की छत पर मौजूद एक नमाजी ने कहा, आवाज इतनी तेज थी कि हम सब चौंक गए, लेकिन शुक्र है कि कोई नुकसान नहीं हुआ। इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि ये किसी मिसाइल को रोकने की कोशिश हो सकती है, जबकि कुछ का मानना है कि ये किसी और
तकनीकी वजह से हुआ। हालांकि अब तक सऊदी अधिकारियों ने कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है कि आखिर धमाके की असली वजह क्या थी। बढ़ती अटकलों को देखते हुए आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट इनसाइड द हरमैन ने इस घटना की पुष्टि कर दी है, लेकिन लोगों से अपील की है कि जब तक सरकार की ओर से कोई पुख्ता जानकारी न आए तब तक अफवाहों पर ध्यान न दें और न ही किसी झूठी खबर को फैलाएं। धमाके की ये घटना ऐसे समय पर हुई है जब गाजा में संघर्ष जारी है और हाल ही में यमन और कतर में भी सैन्य हमले हुए हैं। इस वजह से इलाके में तनाव का माहौल पहले ही बना हुआ है। ये खबर अभी तक बिना पुष्ट जानकारी और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों पर आधारित है। जैसे ही सऊदी सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान आएगा तब तस्वीरें और भी ज्यादा साफ हो जाएंगी। लेकिन कुछ लोगों ने ये ज़रूर कहा है कि उन्होंने धमाके की आवाज़ सुनी है और उन्होंने एक जलते हुए गोले को आसमान में देखा है। आपने अगर देखा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।